तालियां सुनाई नहीं दे रही मुझे। भैया भैया कच्चा मत लो यार। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुदर्शन लड़की का। मेरे को अभी भैया ने माला पहनाई, गलती से मैं सोच रहा था आप पहनाने वाली हो, लेकिन क्या है देखो, नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। अब तालियां वालियां तो सब बीच बीच में बज जाएगी। बहुत बढ़िया एंकरिंग कर रही है वो लड़की, लेकिन आप जानते हो मैं लड़कियों के बिल्कुल भी मुंह नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो हसीनों के, हाँ आराम से फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे पूजा भट्ट। ये कैमरे वाले कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये मेरी फोटो खींच रहे हैं, कल अखबार में छपेगी, परसों आप में से बहुत सारे उस पर कचौरी समोसा रख के खाओगे। अब देखो मैं लड़कियों के चक्कर में इसीलिए नहीं फंसता क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो हसीनों के बाल होते हैं हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं, और न जाने कितनों का खून पिया इन्होंने, इसीलिए इनके होठ इतने लाल होते हैं। वरना तो क्या है साहब, हमारे साथ बहुत सारी तकलीफें हो जाती है। आप तो बढ़िया आदमी हो, आप सब तालियां वालियां भी बजा रहे हो, बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, इतना जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अच्छा आप यहाँ हो, मैं तो आपको रामलीला मैदान में ढूंढ रहा था। मैंने तो आपको दोनों अनशन में ढूंढा, लंगोटी वाले बाबा के अनशन में भी और टोपी वाले बाबा के अनशन में भी। हालांकि बाबा रामदेव जी का पासवर्ड पुलिस ने जब्त कर लिया था। बहुत सारी समस्या हो जाती है। आप तो क्या है इतने बढ़िया आदमी हो साहब, मेरा आपसे निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा, इसलिए कहीं भी अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। और मर्दों में ही बैठना है यहाँ, तो पड़ोस भी गाय का देखना। मतलब क्या है देखो, सबको मजा आएगा। आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आज ऐसे हंसना जैसे भांग खा के आए हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। सुरेश अलबेला किशनगढ़ की जमीन पर उपस्थित है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं पिछले दिनों, क्या हुआ भैया? अच्छा, मैं सोचा बाबा जी आ गए कहीं, तो पुलिस वालों ने वही प्रयोग कर दिया हो जो दिल्ली में किया था। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही, ये जानता हूँ ये तो क्या है होता रहता है साहब, इतने बड़े प्रोग्राम में चलता रहता है। और ना मैं क्या है पिछले दिनों अमेरिका गया तो मैंने वहां पे पहला चुटकुला सुनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। दूसरा चुटकुला सुनाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। तीसरा चुटकुला सुनाया तो साइड में से एक ताली की आवाज आई। मैं बोले यार समझदार आदमी तो इधर ही बैठा है। थोड़ी देर बाद पता चला एक आदमी चूना कूट के उसमें से जर्दा उड़ा रहा था। मैंने तो प्रोग्राम कराने वाले आयोजकों से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? देखो आदमी इतना अमीर हो गया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? तो बोले यार मैं क्यों हंसूं, मैंने तो हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा भैया आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोला यार मैं क्यों ताली बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसकी गाड़ी में गया, मैंने कहा भैया ये गाड़ी चलाओ ना। तो बोला यार गाड़ी में क्यों चलाऊं, मैंने तो गाड़ी चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा 2 महीने बाद फिर उस आदमी की शादी हो गई। मैंने कहा हनीमून पे नहीं जाओगे क्या? वो बोले यार मैं क्यों जाऊं, मैंने तो आदमी रखे हुए हैं। बहुत सारी तकलीफें हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूं साहब आप किशनगढ़ के लोग, और दुनिया में क्या है सबसे, ये जिस किसी की भी पांडुलिपि है, इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं भी हो, इस बच्चे को संभाल लो। मैं जानता हूं ये बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन इसको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इसकी मम्मी कहीं भी हो, बच्चों को संभाल लो, क्योंकि आप माता बहन ही हो जो बच्चों को संभाल सकती हो। क्योंकि जब आप अपनी औकात पे आती हो तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप चुप हो जाता है। तो मैं जानता हूं साहब आप किशनगढ़ के आदमी हो, किशनगढ़ का आदमी तो कुल्फी भी खरीदता है तो पहले चारों तरफ से चाट के देखता है। किशनगढ़ के आदमी की बड़ी विशेषता है, मैं बताऊं, कोई बस स्टैंड पे आए, अब जो आदमी उस चलती बस में से ही कूद जाए तो समझ जाओ चित्तौड़ का है, क्योंकि चित्तौड़ के आदमी में ज्यादा देशभक्ति रहती है। जो बस रुकने के बाद पूरी शालीनता और मर्यादा के साथ उतरे तो समझ जाओ कोटा का है, पढ़ा लिखा ही होगा मेरी तरह।
और जो बस रुकने के बाद फिर पूरी बस का सामान चेक करा के उतरे तो समझ जाओ वही है किशनगढ़ का। किशनगढ़ का आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है, मैं आपको बताऊं, 3 आदमी थे, तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। अब पहला अमेरिका का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा हिंदुस्तान का। जज बोला तुम तीनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कमर पर एक चीज बांध सकते हो। अमेरिका का बोला जज साहब मेरे 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे तकिया बांध दो। दूसरा पाकिस्तान का था, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो बोला जज साहब मेरे भी 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक रजाई बांध दो। अब तीसरा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में भी किशनगढ़ का रहने वाला, और किशनगढ़ के आदमी का जवाब सुनना और एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताना कि मैं काम शुरू करूं। पाकिस्तान का आदमी बोला जज साहब मेरे 100 नहीं, मेरे भी 100 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक रजाई बांध दो। तीसरा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में भी किशनगढ़ का रहने वाला, वो बोला जज साहब मेरे 100 नहीं, 200 नहीं, 400-500 कोड़े मारो लेकिन मेरी पीठ के पीछे इस पाकिस्तानी को बांध दो। सारा संकट एक बार में समाप्त। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट होता है आदमी साहब किशनगढ़ का। एक बच्चा मिल गया मुझसे, अच्छा मुझे तो पता है आप तो यहीं के हो। देखो किशनगढ़ का आदमी इतना इंटेलिजेंट, एक बच्चा मिल गया मुझसे, बच्चा मुझसे बोला अंकल एक बात बताओ ये महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने कहा बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा बोला ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते। मैंने कहा बेटा ये अवैध संपत्ति, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। किशनगढ़ का तो हर आदमी इंटेलिजेंट होता है। भिखारी मिल गया मुझसे, भिखारी मुझसे बोला भाई साहब 10 रुपए दे दो। मैंने कहा यार 10 रुपए का क्या करेगा रे तू। बोला भाई साहब चाय पीनी है। मैंने कहा यार चाय तो 5 रुपए की आती है। वो बोला भैया मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ है। अब मैंने कि तू भिखारियों के गर्लफ्रेंड रखता है, तो वो बोला भाई साहब गर्लफ्रेंड रखता हूं इसीलिए तो भिखारी हूं। मैं आपको बताऊं साहब मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी